विज्ञान हर एक बात की सच्चाई को जानने के लिए सबूत मांगता है और वहीं दुनिया में कई ऐसी बातें हैं जो शायद वैज्ञानिकों की समझ से भी बाहर हैं, जिन्हें समझने के लिए वे हर समय कोशिश करते हैं, जिसमें कई बार वैज्ञानिक नाकाम भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियां दूंगा। टाइम ट्रैवल, समय यात्रा। क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? लेकिन ये समझने से पहले टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ बातें जाननी होंगी, जैसे कि टाइम ट्रैवल होता क्या है। टाइम ट्रैवल का मतलब है कि कोई इंसान एक समय में आगे या पीछे जा सके। ये बात सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है। वैज्ञानिकों के बीच में भी कई सदियों से टाइम ट्रैवल को लेकर बहस लगी हुई है कि टाइम ट्रैवल किया जा सकता है या नहीं। तो इसको लेकर कुछ वैज्ञानिकों की थियरीज हैं कि अगर हम काफ़ी तेज़ रफ्तार से यात्रा करें तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ तेज़ रफ्तार का मतलब है रोशनी से भी तेज़। उदाहरण के तौर पर समय को अगर हम सेकंड से गिनते हैं तो हमें टाइम ट्रैवल करने के लिए हर एक सेकंड से तेज़ यात्रा करनी होगी। इस स्थिति में समय धीरे हो जाएगा, जिसके बारे में अभी तो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है ब्लैक होल के ज़रिए। जी हाँ, ब्लैक होल के ज़रिए हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना है। उनका कहना है कि ब्लैक होल दो अलग अलग समय को जोड़ता है, जिससे आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन यहाँ काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं जिसके जवाब नहीं हैं, जैसे कि रफ्तार इतनी तेज़ होगी जिसमें जाने पर आपका ज़िंदा बचे रहने पर संदेह है, और आप ब्लैक होल में जाओगे कैसे। ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी हैं। मौत जो हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है, जिसे कोई नहीं टाल सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने मौत के कई प्रश्नों के जवाब खोजने चाहे, जिसमें वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान दिया कि मौत के मुख्य क्या कारण हैं, जैसे कि शरीर में किसी हार्मोन की कमी या फिर किसी ऑर्गन के खराब होने की वजह से मौत होती है। यदि पता चल जाए कि शरीर में किसी खास हार्मोन से शरीर स्वस्थ और बीमारियों से दूर रहता है, तो भी विज्ञान कुछ हद तक उम्र को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर सकता है। कई वैज्ञानिकों ने हमारी उम्र क्यों बढ़ती है इस पर भी रिसर्च की है। अगर ऐसी किसी रिसर्च से कुछ पता चल जाए तो उम्र के बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकेंगे। प्रश्न तो कई हैं, पर अब देखते हैं कि विज्ञान किस तरह से जवाब देता है। समय क्या है? क्या सच में समय है या फिर ये हमारी केवल कल्पना मात्र है? हमारे हिसाब से समय एक सामान्य चीज़ है, लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि समय क्या है। इसे समझाना अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक के लिए भी मुश्किल बात है। समय को हम अपनी दुनिया में जानने के लिए घड़ी को देखते हैं, लेकिन यही घड़ी हमारी पृथ्वी के बाहर जाने पर उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? अगर समय है तो वो हर जगह एक जैसा ही होना चाहिए, तो फिर पृथ्वी पर अलग और स्पेस में समय अलग क्यों होता है? जिसके बारे में वैज्ञानिकों की कुछ थियरीज हैं, जैसे कि पृथ्वी पर समय सीधी रेखा में चलता है, भले ही कुछ भी हो। लेकिन स्पेस में समय ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह मुड़ता है, जिससे समय खिंचता है। मैं जानता हूं कि ये बातें समझना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैंने कोशिश की। यहाँ रोचक बात यह है कि हर ग्रह पर समय अलग होगा, जबकि खुले स्पेस में समय काफ़ी धीरे बढ़ता है। पृथ्वी के 1 घंटे के मुकाबले खुले स्पेस में 0.002 सेकेंड्स होंगे। जी हाँ, ये दोनों समय समान होंगे, क्योंकि खुले स्पेस में समय हर तरफ से फैलता है, जिस कारण समय धीरे बढ़ता है। इसलिए कहा जा सकता है कि समय होता है। अदृश्य होना किसे नहीं पसंद होगा, जिसके कई फायदे हैं। वैज्ञानिक कई सदियों से
ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे इंसान गायब हो सके। शायद कुछ लोगों को ये सुनने में कुछ अजीब लगेगा, लेकिन ये मुमकिन है। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। हम सभी ने मिस्टर इंडिया फिल्म तो देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर घड़ी पहनकर गायब हो जाता है। उसी तरह से असल जिंदगी में भी वैज्ञानिकों ने ऐसा ही कुछ बनाने में कामयाब हो चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी में ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली रोशनी को सतह कुछ इस तरह से मोड़ती है कि आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। आज के मॉडर्न समय में इस टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिकों से ज़्यादा विकसित देशों की सेना दिलचस्पी ले रही है, जो सही भी है। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी सेना अदृश्य हो जाए। इस टेक्नोलॉजी को हर देश चाहेगा कि उसे ये पहले मिले। और कमेंट्स में मुझे ये बताइएगा कि अगर आपके पास अदृश्य होने की शक्ति आ जाए तो पहला काम आप क्या करोगे। दूसरे ग्रह पर जीवन। हम हमेशा से ही इस बात की चर्चा करते आए हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। क्या इस ब्रह्मांड में दूसरा ग्रह हमारी पृथ्वी जैसा नहीं है। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहां जीवन हो। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के जवाब वैज्ञानिक सदियों से खोज रहे हैं, लेकिन इन प्रश्नों के जवाब खोजना उतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि अपनी गाड़ी निकाली और चल दिए नए ग्रहों की खोज में। लेकिन पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों को कुछ कामयाबी तो मिली है। जैसे कि 2020 की जनवरी में नासा के एक प्रोजेक्ट ने TOI 700D ग्रह को खोजा, जो कि पृथ्वी के आकार का होने के साथ उसकी सतह पर पानी भी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे सोलर सिस्टम की तरह 3 ग्रह उनके सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, जो अच्छी बात है। TOI 700D ये कोई एकलौता ग्रह नहीं है जिस पर वैज्ञानिकों की नजरें हैं, और भी हैं जैसे कि केपलर 452b, गैलेक्सिस 667cc और केपलर 186f ग्रह भी हैं जिन पर वैज्ञानिकों की नजरें हैं, जहां पृथ्वी जैसा वातावरण माना गया है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।